एक समांतर चतुर्भुज है और बात अगर किसकी हो रही है, समांतर चतुर्भुज की अगर बात हो रही है तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे बना होता है। ये इसके विकर्ण है। क्या है ये इसके विकर्ण है समांतर चतुर्भुज। देखिए जितनी शांति से आप लोग बैठे रहोगे तो ये पता चलेगा चार बच्चे बैठे हैं। अगर आप सब लोग बोलोगे थोड़ा थोड़ा तो कितनी आवाज हो जाएगी, बहुत ज्यादा, इसलिए बोलना बिल्कुल नहीं। समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। आप चाहें तो इनके नाम यहाँ से भी लिख सकते हो, ए बी सी और डी। जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लिख देंगे, लेकिन चलेंगे क्रम से। कैसे चलेंगे, ए बी सी डी, या ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी और फिर यहाँ से सी डी। समझ रहे हैं, क्रम से चलेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। और इनके निर्देशांक दे रखे हैं। छठा सवाल है, निर्देशांक दे रखे हैं ए वाले के 1,2 और बी वाले के कितने हैं, 4 और सी के कितने हैं, x, 6 और डी के 3, 5 और बस हो गए। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। कैसी होती है, बराबर भी होती है। लेकिन इनके जो विकर्ण है ना, AC और BD, ये बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। इतना समझ गए। इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण, जो दोनों विकर्ण आपस में जैसे काट रहे हैं, ये कटान बिंदु इसको निरूपित किया है इन्होंने P से। किससे, P से। और ये कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ये कटान बिंदु P है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहे हैं, x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। अब जो लिख लिया वो लिख लिया, अब लिखे हुए कर दो बंद। अब सवाल समझ लो। ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसके चारों कोणों के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2 और 4, y और तीसरा x, 6 और 3, 5। इसमें कुछ नहीं करना है, x और y के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। x और y का मान निकालो कि x की जगह पर क्या आएगा और y की जगह पर क्या आएगा। देखिए ये जो P बिंदु है ना, ये भुजा AC का मध्य बिंदु है। बीच में किसका, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। और BD का भी ये क्या है, मध्य बिंदु। तो हम इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। क्या निकाल लें, मध्य बिंदु के निर्देशांक। कैसे लिखेंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा P बिंदु P क्या है, दोनों विकर्णों का क्या बात है, मध्य बिंदु। कुछ तो अभी पूछ लिया, जवाब नहीं आएगा तुमसे, एक भी सवाल कीजिएगा पूछ लिया। मुझे चीटिंग पसंद नहीं है बिल्कुल। समझा, मैं समझा रहा हूँ तो समझो आराम से। बिंदु P क्या है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु। दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है।
दोनों विकर्णों का कटान कटान बिंदु है। इतनी बात समझ में आ गई। चारों कोणों के निर्देशांक दिए हैं और दोनों विकर्णों का कटान बिंदु P है। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं बिंदु P के निर्देशांक। क्या लगाएंगे? मान लेते हैं क्या, कैपिटल X और कॉमा कैपिटल Y। कैपिटल X और कैपिटल Y। देखिए तो कैपिटल X बराबर, ये दो तरह से निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों का कटान बिंदु है तो दोनों से निकलेगा और दोनों का बराबर आएगा। देखिए अगर इसके ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसको हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 y3 y3 x4 y4 y4। समझ में आ गया? x बराबर निकाल रहे हैं पहले, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x1 और x3 का टोटल बटे 2 क्या आएगा, यही आएगा x1 प्लस h2 बटे 2 और नहीं दूसरा एक और आएगा x का ही, इसका एक और मान होगा x3 और x2 x3 प्लस x4 बटे 2 x बराबर x1 कितना है हमारा, x1 एक और 1 प्लस x बटे 2 बराबर होगा किसके, 4 और 3 और 4, 3 प्लस 4 बटे 2 x बराबर 1 प्लस x बराबर बटे 2, 3 और 4 7 बटे 2। क्या करते हैं, कैंची की गुणा करो, 2 की इसमें कर दो, 2 एकम 2 की x में भी होगी प्लस 2 क्या लिखते जा रहे हैं साथ साथ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, 2 की इसमें भी कर दो 2 एकम और 2 दूनी 4 ना, 2 की x में 2x और 2 की इसमें कर दो बराबर बोल सकते हैं। बराबर 14 और ये 2 कितना आएगा और 2x बराबर 12, 14 में से 2 घटा दिए 12 और x बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12, x बराबर 6, x का मान आ गया 6। देखिए ये P बिंदु के हैं? जाओ ये जो बिंदु P है, P के निर्देशांक निकलेंगे तो ये दोनों तरह से निकलेंगे, इसका x1 और इसका x3 दोनों को जोड़ के आधा कर दो बराबर होगा इसका x1 और इसका x1 x2 दोनों को जोड़ के फिर आधा कर दो, हमने वही कर दिया x1 बटे x2 बटे 2 बराबर इसका ये x वाला मान और ये x वाला मान, इन दोनों को जोड़ के भी आधा कर दिया, ये आ गया x का मान आ गया 6। देखो एक आंसर आ गया किताब में। भैया 5 आएगा भैया, समझ में आया? भैया हाँ। ये x बराबर ये कैपिटल X, ये इसका निर्देशांक है x1, ये कैसे निकालेंगे, इस P बिंदु के x को y में तो निकलेंगे निर्देशांक, 2 ही तो होंगे, तो इसका 1 और इसका 1, ये लाइन, ये मान लो ये लाइन है AC, ये A और ये C और ये बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक निकालने तो इसके 1,2 और इसके कितने हैं x, 6। x वाला पद कैसे निकलेगा, 1 और x को जोड़ के 2 से भाग देते, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते थे, तो y निकालोगे 2,6, तो x का हमने ऐसे निकाल लिया, x का ये और ये जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया बराबर होगा 4 और 3 जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया, दोनों कैसे होंगे, ये बराबर हो गए, दोनों बराबर करके निकाल लिया। अब निकाल लो y वाला पद, कौन सा, y वाला,
y वाले में क्या हो जाएगा y1 और y3 y1 प्लस y3 बटे 2 कॉमा कितना y2 और y4 y बराबर होगा y2 प्लस y4 बटे 2 मान रख दो y1 कितना नहीं ये y1 कितना है 2 और y3 6 बटे 2 बराबर होगा y2 कितना है y2 y और y4 है 5 बटे 2 ये जोड़ लो y बराबर 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2 चाहे जाए तो काट दो चाहे कैंची की कर दो गुणा कैंची गुणा कर दो 2 की 8 में कर दो 16 बराबर 2 की इसमें y में भी होगी 5 में भी होगी 2y बड़ा 2 पंजे 10 2 पंजे 10 10 इसे हल कर लो 2y ऊपर ही रह गए दो 16 और y बराबर चल रहा है 16 माइनस 10 कितने बचे 6 बराबर 2y और y बराबर 6 बटे 2 2 दिया 6 y बराबर 3 निर्देशांक क्या आ गया बिंदु P के बिंदु P के निर्देशांक बराबर 6 x कैपिटल x कैपिटल y बराबर 6 3 समझ लो कुछ नहीं करना है a b c d क्रम से लिख लो इसका x और इसका x वाला 2 जोड़ लो 2 से भाग कर दो बराबर हो जाएगा इसका पहला और पहला जोड़ लो 2 से भाग कर दो बराबर दोनों कैसे हो जाएंगे इसका x जोड़ा 2 से भाग कर दिया बराबर इसका x जोड़ा 2 से भाग कर दिया दोनों को बराबर करके दोनों को हल कर लो x आ जाएगा बराबर करके जोड़ते चले जाओ कैंची गुणा करके x को मान निकाल लो फिर y पर आ जाओ ये वाला y जोड़ो 2 से भाग कर दो बराबर हो जाएगा ये वाला जोड़ो दोनों 2 से भाग कर दो दोनों को हल कर लो फिर y करो आ गया समझ में चिंटू है चल दे रही मैं कह रहे हैं व्रत है क्या है व्रत बना लो फटाफट सब लोग बहुत जल्दी ए भी बता रहा हूँ ए भी व्रत देख लो हाथी बनाया बन गया व्रत सही बना पंखा यार सब कुछ भाग दे रहे हो कॉपी का राइटिंग बता देता है कि ये लड़का कितना होशियार होगा आपकी कॉपी तो जाएगी वहाँ चेक होने इसका राइटिंग गंदा है नहीं वहाँ तो एग्जामिनर नाक में सिकुड़ लेगा आपको ये कैसा होगा और देखिए चाहे आप गणित में चाहे 100 आए तुम्हारा राइटिंग तुम्हें 2 पैसे का नहीं रखेगा इसलिए राइटिंग अपना बेहतरीन कर दो ये समझिए सो रहा है बन गया ये व्रत है और ये क्या कहलाता है व्रत का केंद्र बीच इस दूरी को क्या बोलते हैं पूरी अगर खींच दी जाए तो व्रत का व्यास क्या कहलाता है पूरा व्रत का व्यास ये व्रत का केंद्र है O इस पर एक बिंदु है A ये और एक बिंदु है बी हमें व्रत तो उसने बेफालतू बना दिया व्रत में तो सवाल रख दिया मतलब किसका है A और B और O से है देखिए क्या कह रहा है ए भी एक व्रत का व्यास है ए भी क्या है व्रत का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है ये वाले कौन इसका केंद्र मान लो 3 है ओ हमने मान तो दिया ओ है कौन सा है ओ है ये वो है इसको मेरे साथ में रखते हैं 2, -3 और क्या कह रहे हैं और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4 क्या पूछ रहा है
ए के ए के निर्देशांक पूछ रहा है, बिंदु ए के मान लिया हमने x, वाई बताओ भाई कैसे निकलेंगे अगर इतने सवाल कर चुके हो। अगर निर्देशांक वास्तव में समझ में आ गया होगा तो इसे सवाल करने की विधि बता दोगे। भैया अगर हम बाबा ट्रिक से करें M1 और M2 तो इनको अनुपात एक रख के कर लेंगे। ना M1 M2 की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो वो अच्छा। लगा देंगे। अच्छा जे वाले X1 तो X1 और X2 बटे 2 बार लगाया ऐसे कर लेंगे। क्या बना लेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक। सवाल को अच्छा कैसे बनाते हैं इसमें, अगर आप डायरेक्ट एक तो तरीका ये होता है, इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 और x2 और Y2 और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, इनको मान लेते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये दोनों दिए हो, एक फॉर्मूला ये होता है a और b दिए हो, b ये निकालना हो। हाँ तो भैया मध्य फॉर्मूला बिंदु के तो निर्देशांक। फॉर्मूला अलग लगा तो फार्मूला लगाते थे क्या? x बराबर यही तो लगाते थे x1 प्लस x2 बटे 2 हाँ और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो x बराबर x1 कितना है? X1 X है x1 x है, x लेकिन यहाँ x का मान दे रखा है 2, वो कितना है? 2 तो वो 2 लिख दो यहाँ ये चीज दे रखी है, ये निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ दो दे रखा है, 2 लिख दिया x के नीचे। यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, पूछ रहे हैं तो इसके पूछ रहे हैं। देखो क्या करते हैं, x1 का मान क्या है? x। इसे x ही रहने दो, प्लस x2 1 बटे 2। एक समीकरण तो इससे निकाल दोगे, इसके नीचे एक मान के। ठीक है, इधर आ जाओ, y का मान -3 या -3 और यहाँ क्या दे रखा है? y1 प्लस y2 को 4 बटे 2 बाय नीचे एक अब तो निकाल लोगे। इसके नीचे एक मान लिया, हाँ कैंची गुणा कर कैंची दो। गुणा कर दो, 2 4 बराबर एक की जम कर एक की इससे करोगे यही आ जाएगा हाँ x प्लस 1। क्या करते हैं अब हम? कुछ लड़कों को यहाँ से हल नहीं होगा, क्या क्या करें? अरे अंक एक तरफ कर दो, x एक तरफ कर दो, x को यहीं रोक दो और 1 को इधर ले आओ। 1 जब इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 1 घटा दो, F बराबर x बराबर 3 आ गया। आगे साहब इसका एक आ गया, x का मान आ गया खुद कितना आ गया? 3। अब इधर आ जाओ, इस वाले को एक मान लो। इसके नीचे क्या मान है? 1 2 दिया 6 माइनस के 6 बराबर 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा y प्लस 4। फिर क्या करते हैं? 4 को इधर ले आओ, माइनस के 6 और 4 भी इधर आएगा तो माइनस के 4 बराबर y। अब ये समाज माइनस जुड़ गए करेंगे माइनस कितने हो गए? माइनस बराबर बाई y। F बराबर 3 ऐसे लिख दो y बराबर माइनस के 10 2 साहब x का 3। क्या आ गए इसके? लिख देंगे बिंदु a के निर्देशांक बराबर x, y माने थे तो बराबर लिख देंगे 3, -10 3, -10। देखिए ये तो सवाल हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, इसमें हिंदी नहीं है इसमें। इसमें हिंदी बिल्कुल नहीं है। ये गोस्वामी कोचिंग ट्रिक है। गोस्वामी के नाम सिर्फ ऐसा ही चलता है, बिना पूछ का रहता, पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछा है क्या क्या है? हमने निकाल के दे दिया। क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिखेंगे चित्र में O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक वृत्त वृत्त है। एक रखता है वृत्त है, ठीक है, हाँ जिसका AB ए भी जिसका व्यास बराबर AB है। इसका AB क्या है? व्यास। व्यास है। यहाँ लिख देंगे बिंदु B के बिंदु B O के निर्देशांक निर्देशांक 2,
बराबर कितने दिए? 2 कॉमा माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3। बिंदु ओ या लिख दो या केंद्र बिंदु लिख दो। क्या लिख देंगे? ये तो केंद्र सही है। हाँ, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ओ के निर्देशांक कितने हैं ये? अब लिख देंगे बिंदु बी के निर्देशांक बराबर कितने हैं? 1,4। अब यहाँ लिख देंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक हमने मान लिए हैं बराबर कितने मान लिए? X, x, y। सही है? हाँ। बस अब बताइए। तब लगा देंगे, तब लिख देंगे, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आ गया। अब लगा सवाल। इस पर एक बिंदु है P, समझ में आ रहा है? और A के निर्देशांक क्या? -2 -2। यहाँ पी करवा रहा हूँ। और B के कितने हैं? 2, -4। सही है। और कह रहे हैं ये पी P निकाला है। पी के निर्देशांक पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाकी B के तो निर्देशांक पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? और AP और BP ये सब AP बराबर दे रखा है 3/7 AP बराबर, देखो यहाँ से सवाल नंबर 8 डाल दो, यहाँ लिख देंगे। देखो सवाल कैसे तैयार करते हैं। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है। एक खंड है। रेखाखंड है जिसमें बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं? -2 कॉमा -2 बिंदु ए के माइनस निर्देशांक बराबर माइनस -2, -2 तथा बिंदु बी के निर्देशांक बराबर -2 -2, अच्छा। -4 आ गया। और क्या दे रखा है? AP बराबर 3/7 AB। और क्या दिया है? AP बराबर 3/7 AB। और रेखाखंड AB पर है, जो P बिंदु है वो AB पर है। और ये संबंध दे रखा है। अब भैया अगर इसके निर्देशांक मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक P के निर्देशांक निर्देशांक X बराबर x, y। सही है? इसके निर्देशांक हम 1 मिनट में निकाल देते हैं। अगर m1 m2 मालूम होता, m1 m2 मालूम होता तो फटाफट सूत्र लगा देते हैं m1 x2 + m2 x1। लेकिन m1 m2 है ही नहीं। अब क्या करें? m1 m2 भी नहीं है और निर्देशांक भी नहीं है। पी के अब क्या करें? अब इसमें दे दिया ट्रिक, AP बराबर इसमें दे रखा AP है क्या? AP ये है। और ये AB के 3 और ये AB के 3/7 है। अनुपात और हमें AP तो मिल गई, लेकिन हमें PB चाहिए। तब AP और PB, अगर AP और PB का अनुपात मिल जाता तो m1 m2 लगा देते, लेकिन उसने सीधा थोड़ा ही दे देगा। किसी लड़के को शादी के लिए लड़का देखने जाओगे तो ये पूछ लोगे, छोटे या बड़े सुनो, ABCD सुनो, क्या पूछते हैं? क्या कर रहे हो? बीटेक कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो, वो बता देगा। या IIT कर रहे हो, किससे कर रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट से कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, सब बता देगा। अब भैया ये हाई स्कूल में पढ़ रहे हो आप, AP और BP अगर सीधे दे देता तो तुम m1 m2 तुरंत लगा देते। जनाब m1 3 अनुपात 7 हो जाएगा, भैया लगा दो m1 3 और m2 7।
अरे होगा तो 3 और 7 ही, लेकिन करेंगे कैसे? देखिए AP तो दे रखा है और AB दिया है, हमें चाहिए क्या? PB। क्या चाहिए? PB। देखो दिया है AP बराबर 3/7 AB। AB तो ले आओ, AP बटे AB बराबर 3/7। अब हो जाओ। यानी AP और AB का अनुपात है 3/7। AP है 3 और AB AP तो हमारी ये है वो तो 3 और है। AB पूरी है और इनका अनुपात आ गया। 3/7। एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़ा दिमाग से समझना, बहुत यही समझने की चीज है, बहुत ध्यान से। अगर हम AB निकालें, AB बराबर यानी पूरी रेखा बराबर, अरे शांत हो जाओ, 7 नहीं है, 7 कैसे हो जाएगा? AB बराबर ये हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। हाँ ये PB AB बराबर AP प्लस BP। यानी ये AB जो पूरी रेखा है ये किसके बराबर है? AB और PB का जोड़ ही तो है। हाँ ये तो हम लिख सकते हैं AB बराबर, ये तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। हम जिधर चाहे सवाल को मुड़ा सकते हैं। हम समीकरण में मुड़ा दिया, ये सोचा समीकरण में अच्छा समझ में आ जाएगा, समीकरण में AP बटे AB 3/7 इससे निकाल लिया हमने। ये हम जानते हैं कि AP जो AB है पूरी, वो AP और BP का क्या है? टोटल है। टोटल ही तो है दोनों का, इस रूप में लिख दिया। यानी हम जानते हैं AB को अगर हटा दें यहाँ से तो ये रख सकते हैं इसकी जगह पर, हाँ ये क्या है? हाँ वही रखा हमने। ये वाली जो AB है उसे हटा देंगे, और AB को मान रख लेंगे बराबर की, क्योंकि AB से हमें मतलब ही नहीं, हमें चाहिए AP और PB PB और ये अनुपात है AP और AB में। ये हमें अनुपात चाहिए AP और PB में, तो इस AB को हटाएंगे और AB की जगह पर क्या रख देंगे? AP और PB का जोड़। AB है हमारी पूरी रेखा और इसकी जगह पे लिख सकते हैं AP प्लस BP। बात तो भाई समझ में आ गया? अरे बात तो वही है, AB को हटा दो और इसकी जगह पर 2 टुकड़ों में ये लिख दो। अरे ये मान लो 8 है, ये AB कितनी है? 8 और AP है हमारी 4 और BP भी हमारी 4। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 4 + 4। 4 जरूर बात तो वही है, बात तो भाई वही हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? लिख दो समीकरण 1 में समीकरण 2 से AB का मान मैं ना लिखूं, हाई स्कूल का पेपर देने जाऊं तो इंग्लिश में लिखूंगा। अभी हमने अपने लल्ला के लिए पढ़ाया था, CBSE बोर्ड से पढ़ता है वो, तो वो सिर्फ कोचिंग ही पढ़ने जाता है, हमसे नहीं पढ़ता क्योंकि वो डरता है कि मारेंगे। तो अभी उसने रेशियो पूछा था हमसे कि पापा रेशियो के सवाल बता दो कि जैसे 310 है, कितने? 310। इन्हें 4:5 के रेशियो में डिवाइड करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? कच्चा 6 का सवाल है। या मान लो 46 है, 46 को 2:3 में डिवाइड करो। 2 लड़कों में बांटना, 2:3 में डिवाइड करो। तो ये डिवाइड ऐसा उसने पूछा, मैंने उसे बताया, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हल कर दी। तो पढ़ता तो है नहीं हमसे, तो वो कह रहा था पापा बहुत जल्दी डिवाइडेशन कर दिया तुमने। जो उन्हें ऐसा करो आप हमारे स्कूल में आ जाओ APS में। बोले विकास सर आपको जानते हैं, कोई पढ़ाया होगा APS में। वो कह रहे थे विकास सर आपको जानते हैं, तो मैंने जानते होंगे। तो ये बहुत जल्दी कर दिया मैंने, कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी डिजिट थी। एक तो 27,000, क्योंकि हम लोग यहाँ गणित पढ़ते रहते हैं तो सब इंग्लिश में ही करके दिया मैंने पूरा सवाल। मैंने कहा चलो देखो, तो वो CB पढ़ाती है CBSE के लिए। तो टोटल जितनी हिंदी लिखी है ना, ये हमने टोटल इंग्लिश में ही लिखी थी, सब इंग्लिश लिखी और सवाल करके दे दिया। हमने इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया तो है नहीं अभी तक, तो बताया बिल्कुल, बोले बहुत अच्छा है। तो CB दीदी
बता रहे थे बहुत बढ़िया। अब समझ लो सीबीएसई बोर्ड का अगर हाई स्कूल का एक बैच लगा दिया, एक बच्चे की फीस है शहर में 2,500 रुपये हाई स्कूल की। सब सब्जेक्ट पढ़ाने बच्चे की पड़ेंगे। 2,500 रुपये है। सब सब्जेक्ट पढ़ाने हैं? पड़ेंगे। सब सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ 1 घंटे ही तो पढ़ाना, मैथ पढ़ा दे रहा हूँ। महीना पे का साल पे? महीना साल की बात करते हैं। साल की बात कर रहे हैं। साल की तो 60,000 रुपए है। रख दो भैया मान, एक एक में रख दो। ए पी की और ए बी की जगह पे क्या रख देंगे? एक प्लस ए पी प्लस बी बीपी बराबर 3/7। 7। अब क्या करें? वो याद आएगा क्या चीज की गुणा। 7 की तो ए पी से कर दो। 7 ए पी बराबर 3 की दोनों में हो गई 3AP 3 अब ए पी ले आओ एक तरफ। 7 ए पी माइनस 3 ए पी जे इधर आएंगे माइनस के हो गए। समझ में आ रहा है? 7 उसके अंदर लिख रहे हैं, जिसके पल्ले समझ में नहीं आता है पढ़ने वो लिखना शुरू कर देता। 3 ए पी इधर ले आओ बराबर 7 3 पी बी घटा दो 4 4 4 क्या बचा 4 बराबर 3 पी बी। अब क्या है ए पी को तो यहीं रोक दो और पी बी बटे में ले लो, अनुपात निकालना है। ए पी बटे पी बी तो ए पी आ गया बटे पी बी आ गया ये वाला बराबर 3 तो ये और 4 पहुंच गए पीवी कितने बराबर में 4 आ गई ये 3 अनुपात 4 4 में। अर्थात लिख दो अर्थात m1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। अब आ गया m1 m2 अब आया। अब क्या निकाल देंगे? हाँ पी के निर्देशांक। मध्य बिंदु में हाँ पी के हैं? निर्देशांक। ठीक है निर्देशांक का बना भैया अभी लिखना कुछ मत ना, मध्य नहीं है ये कह रहा है, पता नहीं कहाँ पे मध्य तो होता है तो बराबर आ जाते हैं। मध्य कहाँ है? m1 अलग है m2 अलग है। तो कोई लगा दो x बराबर M1 M2 X X1 m2 x1 बटे M1 प्लस M2 लगा दो पहले x वाला ही निकालो। m1 कितना है? 3 और x2 अरे इसे x1 y1 X2 Y2 हाँ x2 कितना है? 2 प्लस m2 M2 4 और x1 कैपिटल माइनस -2 और बटे 3 प्लस 4 x बराबर 3 दूनी 6 नजर यही होनी चाहिए प्लस माइनस माइनस 8 8 3 और 4 7 x बराबर घटा दो 2 माइनस के 2 बटे 7 x का मान आ गया -2 बटे 7 अब y वाला निकाल लो। y बराबर क्या होता है? m1 M1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m1 प्लस M2 y बराबर m1 m1 3 और y2 4 y2 4 माइनस के थे और यहाँ हमने क्या कर दिया? तो वही घंटे तो प्लस माइनस यहाँ भी तो आओ भाई निकल रहा है जी कितने तो करेगा भैया जब y2 मानो तो वही तो y1 थोड़ी रखा है। y1 में y2 कितना है? -4 माइनस के 4 प्लस m2 4 M2 4 4 Y1 माइनस 2 माइनस के 2 बटे 3 प्लस 4 4 y बराबर 3 चौक 12 माइनस 12 माइनस के 12 प्लस माइनस माइनस के 2 ये तो दोनों माइनस थे ना 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 4 दूनी 8 -8 माइनस के 8 बटे 4 और 3 4 माइनस के 20 बटे 7 माइनस के 20 बटे 7 निर्देशांक क्या है? x y बराबर -2 बटे 7 माइनस के 20 बटे 7। देखो तो देखियो
हाँ 20/7 आ गया। लो साहब ऐसे हो गया। लगी ना जी मैं तो एक राउंड देख लो तुम देख लो।